वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम की रूह से मैं कुछ थोड़ा सा आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। जिस तरह से आज के दौर में औरतें अपने शौहर से नाफरमानियाँ करती हैं, बदसलूकी करती हैं, उनसे बदज़ुबानी करती हैं, तो हम लोगों को ये चाहिए कि शौहर के इताअत फरमाबरदारी हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखाती है और कांधे से कांधा मिलाकर अपने शौहर का हर तरह से साथ देना चाहिए। इसका बयान हमारे प्यारे नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और आपसे दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये बताइए कि जन्नत का हक़दार सबसे पहले कौन होगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि औरतों में जन्नत का सरदार तो आप हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाने वाली एक लकड़हारे की बीवी होंगी। ये सुनते ही जनाब बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को थोड़ा सा गम हुआ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी साहबजादी को बहुत अच्छे से पहचानते थे। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया कि ए फ़ातिमा, कल ऐसा करना, उस लकड़हारे की बीवी से मिलने फला गांव में जाना और जाकर उनसे मिलकर आना। दूसरा दिन होता है, बी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ ले जाती हैं फला गांव में और जाने के बाद में दरवाज़ा लॉक करती हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि आप कौन हैं। तो आप फरमाती हैं, मैं प्यारे प्यारे नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुख्तर हूँ। तो अंदर से आवाज़ आती है कि ए मेरी प्यारी सदर की जन्नत की सरदार, मैं आप पर कुर्बान, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शौहर से इजाज़त नहीं मांगी है, लिहाजा मैं आपको अंदर नहीं ले सकती। आप वापस हो जाती हैं मायूस होकर, आकर नबी करीम को सारा वाक़या सुनाती हैं। नबी करीम मुस्कुराते हैं और आप फरमाते हैं, कोई बात नहीं फ़ातिमा, आप कल फिर जाना, कल वो आपको ज़रूर बुलाएंगे और अपने साथ में अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर ले जाना। दूसरा दिन होता है, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर के उस गांव में जाती हैं, दरवाजे पे दस्तक देती हैं। अंदर से फिर आवाज़ आती है, आप फिर वही फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर प्यारे प्यारे नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि लकड़हारे की बीवी ने अपने शौहर से ये सारा बयान किया था कि फ़ला आई थी और वो बी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाम बता रही थी, हुज़ूर की साहबजादी थी। तो उनके शौहर ने कहा कि अरे बहुत बड़ी गलती की, आप अगर आएँ तो फ़ौरन उनको अंदर ले लेना। तो अब क्योंकि आपको इजाज़त मिल चुकी थी, तो वो जब वो उनको आवाज़ देती हैं तो आप बताती हैं कि मैं प्यारे नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हूँ और मेरे साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने शौहर से सिर्फ़ आपकी इजाज़त ली है, अब क्योंकि आपके बेटे आपके साथ हैं, इनकी इजाज़त नहीं ली है, लिहाजा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आप पर कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। लिहाजा आप मायूस होकर फिर वापस आ जाती हैं, आके नबी को सारा क़िस्सा बताती हैं। नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तीसरे दिन फिर जाओ, अब की इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी साथ में ले जाना। अब तीसरा दिन होता है, आप अपने दोनों साहबजादों को लेकर के फिर उन लकड़हारे की बीवी के दरवाज़े पर आती हैं। आने के बाद में फिर दस्तक देती हैं, अंदर से फिर आवाज़ आती है। तो वो बताती हैं कि मैं जो हूँ नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हूँ, मेरे साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। तो वो अंदर से लकड़हारे की बीवी कहती हैं कि हमने सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और आपकी इजाज़त ले ली, अपने शौहर से हमने ज़िक्र किया था, लेकिन अब आपके साथ आपके दूसरे फ़र्जंद हैं तो हम उनको नहीं ले सकते, माफ़ी चाहते हैं, मेरा ख़ानदान भी आप पर कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लिहाजा आप फिर मायूस होकर वापस आ जाती हैं। आके फिर सब बताती हैं नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप मुस्कुराती हैं, आप कहते हैं, आप कल फिर जाना इंशाअल्लाह, कल वो आपको हर हालत में अंदर ले लेंगी। अब क्योंकि लकड़हारे की बीवी शाम को जब लकड़हारे आते हैं लकड़ियाँ काट करके, तो बताती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
اور बी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे पास तशरीफ़ लाई थी और मैंने उन्हें यह कहकर वापस कर दिया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मैंने इजाज़त दो की ली है। तो वो कहते हैं कम वक्त बहुत बड़ी गलती की, उनका कोई ख़ानदान भी आ जाए, ख़ानदान का कोई भी बच्चा आ जाए, कोई भी साथ में आ जाए, आप उनको अंदर ले लेना। तो क्योंकि उनको इजाज़त मिल चुकी थी। चौथा दिन होता है, आप तशरीफ़ लाती हैं दोनों बच्चों को लेकर के, आप आवाज़ देती हैं तो लकड़हारे की बीवी दरवाज़ा खोल करके इस्तकबाल करती हैं और बहुत खुश होती हैं और कहती हैं मैं आप पर कुर्बान, आपके साहबजादों पर कुर्बान, आप तशरीफ़ ले आइए। आप अंदर आती हैं, इमाम अली काम साथ में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब आप जब अंदर तशरीफ़ लाती हैं तो देखती हैं एक तरफ गर्म पानी रखा हुआ है भगोने में, एक तरफ ठंडा पानी रखा हुआ है, एक तरफ लंबी सी लाठी रखी हुई है, कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ कंकड़ रखे हुए हैं, कुछ पत्थर रखे हुए। आप सब चीज़ें देखती हैं। देखने के बाद में लकड़हारे की बीवी से पूछती हैं कि ए बीवी ये बताइए कि ये लकड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं, ये डंडे क्यों रखे हुए हैं। तो वो बताती हैं कि ये डंडे इसलिए रखे हैं कि मेरा शौहर दिन भर के बाद थका हुआ हरा हुआ आएगा, आने के बाद में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसको कोई तकलीफ़ ना हो मुझे मारने में, तो पास ही बड़ा डंडा रखा है, इससे मुझे मार ले। फिर और आगे बढ़े तो छोटी लकड़ियाँ हैं, अगर उसको और अगर उससे भी दिल ना भरे तो छोटी लकड़ियों से मार ले। उसके बाद मेरे शौहर को नहाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, थका हारा दिन भर का आएगा, तो वो ठंडे पानी से नहाना चाहे तो ठंडे पानी से नहा ले। फिर और आगे बढ़ती हैं कि गर्म पानी भगोने में रखा हुआ है, गर्म पानी से नहाना चाहे तो गर्म पानी से नहा ले। लिहाजा आप उनकी इताअत फरमाबरदारी शौहर की जब देखती हैं तो बहुत अंदर ही अंदर कायल होती हैं, सोचती हैं वाकई मेरे प्यारे प्यारे बाबा जान ने जो फरमाया था बिल्कुल सही है, ये बहुत नेक औरत है। और आप आकर के आप वापस आ जाती हैं, नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताती हैं। नबी करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा तुमको अपना जवाब मिल गया होगा। तो आप फरमाती हैं बेशक। तो आप फरमाते हैं नहीं, क्योंकि वो औरत खिदमत गुजार है शौहर की, लेकिन क्योंकि आप एक नबी की बेटी हो, आप जन्नत की सरदार हो, तो आपका मर्तबा बहुत बुलंद है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आप ऊँटनी पर बैठी होगी बरोज़े हश्र, और ऊँटनी की लगाम वो औरत थामे हुए होगी, और जब जन्नत में दाखिल होगी तो पहले वो औरत दाखिल होगी, उसके बाद आपकी ऊँटनी, उसके बाद आप। सुभान अल्लाह, आपके किरदार पर जाऊँ। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के दौर की औरतों को क्या हो गया है, अपने शौहरों से इस तरीके से बदतमीज़ियाँ करती हैं, आए दिन घर बिगड़ रहे हैं, आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने शौहरों की इताअत फरमाबरदारी करो। हम अपनी प्यारी बी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नक्श कदम की थोड़ी सी अगर हमें खाक भी मिल जाए कदमों की, तो हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझें। बस यही मेरी गुजारिश, यही मेरी इल्तिजा और यही मेरी हिदायत है आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम।